मम्मी आओ। सभी को सादर जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? उम्मीद है आ रही होगी। हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। तारणम ई शिविर जिसका संचालन आज से शुरू हुआ है, ऐसे इस मंगलकारी दिवस पर हमारी ये जो विशेष कक्षा चलने वाली है, जिसमें हम मालारोहण के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि हम 10 बजे ही जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40-45 मिनट का ही समय है और हमारी ये कोशिश है कि आगामी 6 दिनों में जो लगभग 12 कक्षाएं होंगी, उन 12 कक्षाओं में हम पूरा विषय मालारोहण का समझ सकें। क्या गंभीरता इस मालारोहण ग्रंथ में श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा रखी गई है, किस तरह से अपने आत्म स्वभाव की तरफ दृष्टि करने की प्रेरणा तारण स्वामी ने दी है, ऐसे सभी विषयों को समझने का प्रयास हमारा आगे के इन लगभग 10 दिनों में रहेगा। इसलिए सभी समय से जुड़ने की कोशिश करें। शाम को 4 बजे ठीक कक्षा शुरू होगी और सुबह ठीक 10 बजे कक्षा शुरू होगी। यदि आप बाद में जुड़ेंगे तो फिर निश्चित तौर पर जो हमारा विषय छूट जाएगा, उस विषय को आपको समझने में परेशानी होगी। इसलिए कोशिश करें कि समय पर जुड़ें और समय से जो भी विषय है उस विषय को समझने की कोशिश करें। सिर्फ इस शिविर के लिए या परीक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के आत्म कल्याण की भावना से हमें इस मालारोहण ग्रंथ का अध्ययन करना है, इसको समझना है। ऐसी देखिए, अन्य लोग अपने माइक म्यूट रखें। सभी लोग अपने अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें, जिससे किसी को अन्य लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं यहां से करने की कोशिश करता हूं म्यूट ऑल। जी, मैंने म्यूट कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ मेरी ही आवाज अब आप तक पहुंच रही होगी। चलिए मंगलाचरण करते हैं, मालारोहण ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। क्या मालारोहण में विषय है, किस तरह की चर्चा है, श्रीमद जिन तारण स्वामी ने क्या भाव इस ग्रंथ में भरे हैं, उन सारे विषयों को हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि मालारोहण सिर्फ कहना चाहिए वर और वधू का विवाह संपन्न कराने के लिए ही नहीं लिखा गया है ना, बल्कि इसका मूल प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्योंकि श्रद्धान सम्यक दर्शन का बल, श्रद्धान का बल, आत्मानुभूति का बल इस ग्रंथ में हमको देखने को मिलता है। ऐसे इन विषयों को हम यहाँ से समझेंगे। मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले सभी लोगों को निश्चित तौर पर याद होगा, मेरे साथ आप मंगलाचरण दोहराएंगे, मंगलाचरण करेंगे और फिर हमारी आज की इस कक्षा को शुरू करेंगे। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। श्रीमद जिन तारण स्वामी विरचित मालारोहण ग्रंथ, जिस पर हमारी चर्चा शुरू कर रहे हैं। माला आरोहण, पहले तो हम समझें कि इस ग्रंथ का नाम माला रोहण ये क्यों रखा है। कौन सी माला है जिसका आरोहण करने की प्रेरणा तारण स्वामी हमें देते हैं? क्या जो वधू के गले में वर माला डालता है
उस माला की बात है, या वर के गले में जो वधु माला डालती है ये उस माला की बात है? कौन सी माला है जिसे आरोहण करने की प्रेरणा तारण स्वामी देते हैं? देखिए, अपने आत्म स्वभाव में डूबे हुए जो संत हैं वे कभी भी संसार बनाने के मार्ग को प्रशस्त नहीं करते, बल्कि उनका उद्देश्य तो यही होता है कि जिस प्रकार से सभी जीव मुक्ति के मार्ग में लगे, मोक्ष मार्ग में लगे। क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग में नहीं लगेंगे और अन्य समस्त दुनिया के संसार के विकल्पों में उलझे रहेंगे तो फिर ये समझिए कि ऐसा मार्ग तो दुनिया का हर व्यक्ति बता रहा है। राह चलता हुआ ऐरा गहरा कोई भी व्यक्ति यही बात कह देता है कि भाई दुकान कैसे करो, धंधा कैसे चलाओ, है ना। लड़के की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए लड़की बता देते हैं, लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो उसको लड़का बता देते हैं। तो इस तरह संसार बनाने का उपदेश तो तमाम लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं। यदि वही उपदेश संत भी देने लगे, वही उपदेश हमारे आचार्य भी देने लगे, वही उपदेश हमारे भगवंत भी देने लगे, तो फिर उन राह चलते ऐरे गहरे लोगों में और संतों में फर्क क्या रह जाएगा? तो माला का आरोहण यानी क्या होता है? कौन सी माला का आरोहण करने की बात यहाँ पर तारण स्वामी कहते हैं? और क्यों इस ग्रंथ का टाइटल माला आरोहण लिखा? कुछ और भी रख देते, है ना, लेकिन तो कौन सी माला है जिसको आरोहण करना है? तो ये चर्चा बारंबार अपनी गाथाओं में तारण स्वामी ने रखने की कोशिश की, उसे प्रतिपादित किया कि वास्तव में आत्म गुणों की माला ही आरोहण करने योग्य है। कौन सी माला? आत्म गुणों की माला। ये दुनिया की माला नहीं, मंच माला, माइक मिल जाए, है ना, और हमारा सम्मान कर दिया जाए, हमको उपाधियां दे दी जाएं और मंच पर माला पहनाकर हमारा जो सम्मान किया जाता है, ये मालाएं तो संसार के कारण है। इन मालाओं के आरोहण से कोई जीवन चलने वाला नहीं है, इन मालाओं से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये परम सौख्य का कारण नहीं है, बल्कि ये तो दुख का ही कारण है। क्यों? क्योंकि संसार के पद प्रतिष्ठा हमको तत्काल तो सुख का कारण लगती हैं, लेकिन जब हम कालांतर में समय गुजारते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में कितने बड़े दुख की कारण है। तो तारण स्वामी ने अपनी गाथाओं में आत्म गुणों के माला को धारण करने वाले व्यक्ति को ही महान कहा, उसको ही महानुभव कहा, उसको ही जीवन का ध्येय बताया, उसे ही जीवन का उद्देश्य बताया। जब हम गाथाओं की चर्चा करेंगे तो ये सारा प्रकरण आएगा, तब आपको ये बात समझ में भी आएगी कि वास्तव में तारण स्वामी आखिर किस माला को अपने हृदय कंठ में धारण करने की बात करते हैं। यहाँ हृदय कंठ कहा जरूर है, लेकिन हृदय कंठ से अभिप्राय अंतर मन से है, अंतरतम से है ना। वो तो हृदय को एक प्रतीक माना, जैसे माला एक प्रतीक हुई, है ना, वैसे ही हृदय को भी प्रतीक कहा, या गले को एक प्रतीक कहा, कंठ को प्रतीक कहा। तो ऐसे कहते हैं हृदय कंठ रुलितम, हृदय रूपी कंठ में, अंतर हृदय में, अंतर मन में, है ना, उसके अंतर परिणति में कौन सी माला का आरोहण किया जाए? तो कहते हैं आत्म गुणों की माला का आरोहण किया जाए। यदि आत्म गुणों की माला का आरोहण ना हो तो समझना कि अन्य जितने भी संसार की प्रतिष्ठाएं मिले वो तो हमें तत्काल में तो सुख का कारण लगेंगी, लेकिन बाद में वही दुख का कारण लगेंगी। होता है कि नहीं? किसी व्यक्ति का कभी कदाचित कभी सम्मान कर दिया जाता है ना। जैसे मान के चलो अपने यहाँ पर्युषण पर्व होते हैं, 10 लक्षण पर्व होते हैं। उन 10 लक्षण पर्वों में हम आखिर में सम्मान करते हैं श्रेष्ठी वर्ग का, दान दाताओं का, तपस्या करने वालों का, उपवास करने वालों का। और यदि कदाचित अब एक बार सम्मान हो गया तो एक बार का सम्मान जीवन भर आनंद दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो कहते हैं जब अगला 10 लक्षण आएगा और उसी व्यक्ति का जिसका पिछली बार सम्मान हुआ था अगली बार यदि सम्मान ना हो या अगली बार उसको माला ना पहनाई जाए तो वो अंदर ही अंदर कुड़ने लगेगा, अंदर ही अंदर परेशान हो जाएगा। तो भैया एक बार माला पहना दी तो खुश रहो ना, आनंद मनाओ ना। क्यों खुश नहीं हो? क्यों आनंद नहीं मना रहे हो? अरे इसलिए खुश नहीं है, इसलिए आनंद नहीं मना रहा है क्योंकि वो माला वास्तव में हमारे अनंत सौख्य का कारण नहीं है। एक बार उस माला को धारण कर लेने से जीवन भर के लिए, आजीवन के लिए हम अनंत सुखी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कौन सी माला को धारण किया जाए, किस माला का आरोहण किया जाए? वो कहते हैं भाई आत्म गुणों की माला को धारण करो। अब वो आत्म गुण कौन कौन से हैं
वो सारी चर्चा हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि माला रोहण, माला आरोहण का मतलब क्या होता है। अगली बार कोई आपसे पूछे कि भाई माला रोहण आपके यहाँ क्यों लिखी गई है, तो हमारे उत्तर क्या होना चाहिए। हम ये कहें कि भाई शादी विवाह करने के लिए हुई है, हमारी आमनाओं में शादी करने के लिए माला रोहण जरूरी है, यदि माला रोहण नहीं हुआ तो शादी भी नहीं हो सकती। अरे ये सब व्यवहार की बात है। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि वर वधू के विवाह के प्रसंग में उसको माला रोहण सुनाया जाता है, तब भी हमारा ध्येय ये होता है कि भाई तुम विवाह तो कर रहे हो, गृहस्थी में तो फंस रहे हो, लेकिन अपनी दृष्टि इस फूलों की माला पर मत देना, बल्कि अपनी दृष्टि अपने आत्मगुणों की माला पर देना। और आपस में एक दूसरे वर वधू दोनों जो जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, वो जीवन में एक दूसरे के मोक्ष मार्ग में सहायक बनना, सिर्फ संसार बनाने में सहायक मत बनना, सिर्फ भोगों में, है ना, और विषयों में इसकी रुचि करने में सहायक मत बनना। तो हम एक प्रतीक के तौर पर उसको ऐसी वाणी सुनाते हैं, हम उसको बताते हैं कि जीवन में धारण करने योग्य, ध्येय बनाने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, दृष्टि करने योग्य यदि कोई चीज है तो वो आत्मगुणों की माला है। यदि वो आत्मगुणों की माला को आप धारण नहीं करते हो, उसका आरोहण नहीं करते हो, तो फिर समझना कि ऐसी बाहरी मालाएं, बाहरी हार, उसको हम माला को हार भी कहते हैं ना, लौकिक में जो माला पहनाई जाती है तो वो हार है। तो कहते हैं कि यदि आपने उस लौकिक माला को पहनकर आप उसमें मुग्ध हो गए, आपको उसमें आनंद आ गया, आपको उसमें मजा आ गया, तो ये समझना कि वो आपकी जीत नहीं बल्कि आपकी हार है। बल्कि जब आपका सम्मान किया जाए, जब आपको मालाएं पहनाई जाएं, तब भी हमें भेद विज्ञान रहना चाहिए कि वास्तव में मैं तो आत्मगुणों की माला को धारण करने वाला हूं, इन भोगों की, विषयों की माला को धारण करना मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इस तरह से मूल मालारोहण क्या मंतव्य है, क्या हमारे आचार्य बताना चाहते हैं, उस आचार्य के मूल कथन को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम मालारोहण को नहीं समझ सकते। अब आप विचार करिए कि हमारी मालारोहण पढ़ने के काल में आत्मगुणों की माला को की तरफ दृष्टि करने का हमने कभी प्रयास किया या नहीं किया। यदि वैसा हमने प्रयास नहीं किया और हमने सिर्फ एक परिपाटी को निभाया, हमने एक रस्म को निभाया और अपने स्वभाव की रुचि नहीं की, स्वभाव की श्रद्धा नहीं की, तो समझना कि ऐसी माला का आरोहण जिस उद्देश्य से तारण स्वामी ने लिखा है, वास्तव में उस उद्देश्य की हमने पूर्ति नहीं की, है ना। तो क्या मूल प्रयोजन है आत्मगुणों की माला को धारण करने का? क्या आचार्य देव श्रीमद जिन तारण स्वामी हमको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ऐसे सही अर्थों में माला के आरोहण करने के लिए हमारी रुचि होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और जब ऐसी रुचि और ऐसी पुरुषार्थ हमारा जागृत होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमने माला का आरोहण किया है। और देखिए, ऐसी भी कथा चलती है, ऐसी भी बात आती है कि इस ग्रंथ की रचना तारण स्वामी ने किसी विवाह प्रसंग में की थी, और उसके बाद ही ये परिपाटी चल पड़ी कि विवाहों में, विवाह प्रसंगों में मालारोहण, वर और वधू का जो संबंध जुड़ता है वो मालारोहण के माध्यम से जुड़ता है। तो एक बात हमें ये भी समझ में आती है कि जब इस ग्रंथ की रचना हुई होगी और यदि तारण स्वामी ने किसी विवाह प्रसंग में पहुंचकर इसकी रचना की होगी, तो उस समय वे मुनि नहीं हुए होंगे, बल्कि उस समय तो वे आत्मानुभवी गृहस्थ रहे होंगे, है ना। गृहस्थ से अभिप्राय है कि व्रतधारी रहे होंगे, अनुव्रती रहे होंगे, और उस काल में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की होगी। तो वहां पर उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि भाई, चूंकि विवाह में अनेक लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्यों ना विवाह के निमित्त से लोगों को तत्व की बात बताई जाए, विवाह के निमित्त से लोगों को मूल ऐसी बात समझाई जाए जो उनके मूल सुख का कारण है ना। अब लोग जुड़े तो विवाह के निमित्त से हैं, लेकिन उस विवाह के निमित्त से हम ऐसी चर्चा करें, ऐसा तत्व ज्ञान लोगों को दें कि जो तत्व ज्ञान लोगों को जन्म मरण का अभाव करने में सहायक साबित हो। तो ये भावना रखते हुए, क्योंकि ज्ञानियों को आप संसार के प्रसंगों में बुलाएं अथवा मोक्ष मार्ग के प्रसंग में बुलाएं, लेकिन ज्ञानी की तो एक ही धुन होती है। ज्ञानी की धुन तो उसे मुक्ति मार्ग में लगाना होता है,
ज्ञानी की भावना तो हमें परम सौख्य की उपलब्धि कराना होता है। इसके अलावा ज्ञानी अन्य संसार में प्रविष्ट कराने वाले, संसार का मार्ग बताने वाले ये उपदेश ज्ञानी नहीं देते, बल्कि मूल तत्व ज्ञान उन्हें जब भी उनसे पूछो, है ना, आप उनसे पूछोगे कि भाई हमारा सर दर्द हो रहा है तो हम क्या करें, तो ज्ञानियों का वचन तो ये होगा कि भाई प्रथम में प्रथम तो तुम शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, ऐसा भेद विज्ञान करो। जिसके सर ही नहीं है तो उसके सर दर्द कैसे हो सकता है, ये सर किसके है ना, ये हार्ट किसके है, जिसके हार्ट ही ना हो उसका हार्ट अटैक कैसा आ जाएगा। तो पहले तो ये निर्णय करो कि मैं कौन हूं, और यदि ये निर्णय नहीं है और अपने आप को शरीर रूप मानकर हम बैठे हुए हैं और शरीर के सन्निकट होकर ही हमारी सारी की सारी क्रिया विधि चल रही है, हमारी मान्यता चल रही है, तो ज्ञानी कहते हैं कि जब तक ऐसी मान्यता रहेगी तब तक हम अपने सुख के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। तो विवाह प्रसंग में बुलाने पर भी, विवाह प्रसंग के निमित्त भी जो श्रीमद् तारण स्वामी ने जो बात कही वो तो वही बात कही कि भाई जीवन में यदि कुछ धारण करने योग्य है तो वो क्या धारण करने योग्य है, तो वो कहते हैं आत्मगुणों की माला हमारी परिणति में उछले, आत्मगुणों की माला हम हमारे हृदय में या अंतर मन में धारण करें, उसका ही विचार करें, उसका ही चिंतन करें, है ना, और चिंतन करके बाद में उसी में समा जाए, उसी में ठहर जाए और ऐसे ठहरें कि फिर संसार, शरीर और भोग हमें सुख कारण ना लगे, बल्कि वास्तव में उस आत्मगुणों की माला का रस लेते हुए ही हम पहले सम्यक दर्शन की उपलब्धि करें और फिर कालांतर में यही आत्म स्वरूप में लीनता केवल ज्ञान में तब्दील हो, केवल ज्ञान में बदले और हम सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ इस मालारोहण ग्रंथ की रचना तारण स्वामी द्वारा की गई है। तो ये तो हुआ मालारोहण की रचना करने का क्या वजह रही होगी और मालारोहण शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है मालारोहण का। माला यानी माला का मतलब क्या हुआ कि माला अर्थात आत्मगुणों की माला, और आरोहण यानी धारण करना, पहनना। तो कहां धारण करना, आत्मगुणों की माला शरीर पर तो धारण नहीं कर सकते, आत्मगुणों की माला इस बाहरी कंठ पर धारण नहीं कर सकते, तो कहां धारण करना, तो कहते हैं हृदय कंठ, हृदय रूपी कंठ में अपनी उस आत्मगुणों की माला को धारण करना, ऐसा प्रयत्न, ऐसा प्रयास ज्ञानी जीव को करना चाहिए। ये यहाँ पर चर्चा की मालारोहण की। अब हम देखते हैं मंगलाचरण को, क्या बात मंगलाचरण में कही है और मंगलाचरण के माध्यम से तारण स्वामी किसको याद करते हैं और मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या होता है, ये सारी बात हमें यहाँ समझ में आएगी मंगलाचरण के माध्यम से। और कमाल की बात है कि पहली जो दो गाथाएं हैं वो पहली दो गाथाएं एक तरह से मंगलाचरण रूप ही है ना। उस मंगलाचरण में तारण स्वामी ने एक तो शुद्धात्मा को, चैतन्य को याद किया, है ना, जो पहले नंबर की गाथा है, उस पहली गाथा में क्या किया, चैतन्य तत्व को याद किया। और दूसरी जो गाथा है उस दूसरी गाथा में महावीर भगवान को याद किया और सिद्धों को याद किया। किन किन को याद किया, पहली गाथा में पहले किसको याद किया, पहले में पहले अपने शुद्धात्म तत्व को याद किया, अपने चैतन्य तत्व को याद किया। और दूसरे मंगल में किसको याद किया, दूसरे मंगल में महावीर भगवान जिनका ये शासन चल रहा है ना, महावीर भगवान के शासन काल में हम लोग हैं। हर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में, है ना, ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी क्या होते हैं, ये जो काल होते हैं ना, 6 कालों में इनका विभाजन किया जाता है ना, सुषमा सुषमा सुषमा, ठीक है, सुषमा दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ऐसे 6 काल होते हैं। तो अभी तो ये दुष्मा काल चल रहा है, तो इस दुष्मा काल से पहले कौन सा काल चल रहा था, इससे पहले चल रहा था दुष्मा सुषमा, है ना। तो हर उत्सर्पणी और अवसर्पणी, तो ये अभी तो अवसर्पणी के 6 काल हैं, ऐसे ही उत्सर्पणी के काल होते हैं। अभी अवसर्पणी में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरह से काल होते हैं। और उत्सर्पणी में क्या होता है, छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, है ना। तो अवसर्पणी में जो चौथा काल है, उत्सर्पणी में वो तीसरा काल होता है जिसमें 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है, ठीक है ना। तो अभी अवसर्पणी के चौथे काल में 24 तीर्थंकर का जन्म हुआ। और तीर्थंकर क्यों जन्म लेते हैं,
कि तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं, है ना। मुक्ति का मार्ग बताने के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए तीर्थंकर इस पृथ्वी पर आते हैं। और लोग जो लोग मोक्ष मार्ग से दूर थे, चतुर्विध संघ नहीं था। चतुर्विध संघ यानी क्या होता है? चतुर्विध संघ यानी मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका। तो मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, इन लोगों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले जो तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, इसलिए उनको सर्वोत्कृष्ट प्रकृति कहते हैं। कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके समो शरण की रचना होती है और समो शरण के माध्यम से वो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। उसका नाम समो शरण क्यों है? क्योंकि सबको शरण देता है और बिना भेदभाव के शरण देता है, उसमें सबके कल्याण की बात होती है। तो जो सबको शरण दे, जहां पर सबके कल्याण की बात हो, है ना, जहां से तत्व ग्रहण करके हर जीव अपना कल्याण करे बिना भेदभाव के, समानता की जहां पर बात हो, सभी सिद्ध हैं, सभी सिद्ध स्वभावी हैं, सभी भगवान हैं, ये बात जहां पर हो, ऐसी बात समो शरण में होती है। और इस अवसर्पणी में, इस चौथे काल में जो अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए, उन महावीर भगवान ने हमें उस दिव्य देशना को दिया कि भाई मुक्ति का मार्ग क्या होता है। और जब तक अगला तीर्थंकर नहीं आता तब तक उन्हीं का शासन काल चलता है ना। तो अभी चूंकि आखिरी तीर्थंकर महावीर भगवान थे, तो अगले तीर्थंकर आए नहीं, इसलिए महावीर भगवान हमारे शासन नायक कहलाते हैं। जिन शासन के नायक कौन है? महावीर भगवान है। हालांकि हमारे मन में श्रद्धा सभी तीर्थंकरों के प्रति है, अन्य 23 तीर्थंकर भी हमारे लिए कम नहीं है, लेकिन हम तक जो देशना है वो जिन महावीर भगवान के निमित्त से पहुंची, इसलिए हम उनको विशेष रूप से याद करते हैं। और ऐसे ही वीरनाथ को, महावीर भगवान को तारा स्वामी ने दूसरे नंबर की गाथा में याद किया है। और पहले में किसको याद किया? पहली गाथा में शुद्धात्मा को याद किया। क्यों? क्योंकि महावीर भी उस शुद्धात्मा के बल से बने हैं, है ना। यदि शुद्धात्मा का आश्रय ना लिया होता तो महावीर महावीर ना कहलाते, आदिनाथ आदिनाथ ना कहलाते, पारसनाथ पारसनाथ ना कहलाते। इसलिए नाथों का नाथ यदि कोई है तो वो हमारा शुद्धात्म तत्व है ना। ऐसे शुद्धात्म तत्व को पहले याद किया, है ना। तो इस तरह पहली गाथा जो मंगलाचरण के रूप में लिखी, उसमें शुद्धात्मा को याद करते हैं। हम एक बार फिर से गाथा पढ़ेंगे और फिर गाथा में जो चर्चा आई है उस चर्चा को यहां समझेंगे, ठीक है ना, उस गाथा का अर्थ समझेंगे। देखिए फिर से पढ़ता हूं, आप दोहरा सकते हैं। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानमयं सम्यक दर्शनोत्तम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। क्या कहते हैं कि ओंकार, तारण स्वामी को ये ओंकार शब्द बड़ा प्रिय है और हमारी भारतीय संस्कृति में ही ओंकार का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकरों की जो वाणी होती है वो सर्वांग से कैसे गिरती है? ओंकारमयी होती है ना। हालांकि एक विवक्षा ये भी आती है कि भाई ओंकारमयी नहीं बल्कि वो तो अकारांत है ना, कहते हैं सर्वांग से। उसको एक बहुत अच्छा शब्द आता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि उसको ओंकारमयी तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे अरहंत की वाणी ओंकारमयी कही जाती है, लेकिन उसको निरक्षरी वाणी भी कहते हैं। उसे निरक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आ ओ आ ई का खा गा गा ये जो शब्द है ना, ये अक्षर है ना, जो ऐसे अक्षर ना होकर वो ओंकारमयी होती है। तो इसलिए वो निरक्षरी ओंकारमयी वाणी लोकालोक का प्रकाश करने वाली होती है। और गणधर देव उस वाणी को गूंथते हैं, है ना, उस वाणी को गूंथते हैं। इस कारण वो भगवान की वाणी जो देशना है, जो जिनेंद्र भगवान की देशना है, वो देशना हमको उस ओंकारमयी वाणी के जरिए हमको मिली। इसलिए भी ओंकार का महत्व है। एक ओंकार का महत्व इसीलिए भी है कि ओंकार में पांचों परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं, है ना। पांचों परमेष्टि कैसे गर्भित होते हैं? देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, मंदिर विधि में भी हम पढ़ते हैं। आज सुबह आपने की होगी तो मंदिर विधि उसमें भी पढ़ा होगा
कि ओंकार सब अक्षर सारा, पंच परमेष्ठी तीर्थ अपारा, ओंकार ध्यावेत्र लोका, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका मतलब जो संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है वैसा नहीं है। जैन दर्शन में तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी बीच में फोन आ जाते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, रिकॉर्डिंग रुकेगी। और मुझे ये लग रहा है कि अभी जिनका फोन आता था वो हमारे जो इन दोनों ग्रुपों में कोई जुड़े हुए हैं ना, उनमें से ही किसी का था। तो आप लोग कृपया 10 बजे से 11:45 बजे तक के बीच में फोन ना लगाएं, जिससे रिकॉर्डिंग में क्या कहते हैं जो प्रसारण होता है जूम के माध्यम से उसमें दिक्कत आती है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, ओंकार सब अक्षर सारा, पंच परमेष्ठी तीर्थ अपारा, ओंकार ध्यावे त्रैलोका, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका। हमारे यहाँ तो उत्पाद व द्रव्य इसका सिद्धांत है, और उत्पाद व द्रव्य को ही हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी। और एक स्थान पर भगवान के 1008 नामों का जब जिक्र आता है, तो जिन सेनाचार्य हुए ना जिन्होंने आदि पुराण की रचना की, उन जिन सेनाचार्य ने भगवान के 1008 नाम को याद किया, 1008 नामों से भगवान को याद किया, तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन शब्दों का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उस ब्रह्मा विष्णु महेश का वो अर्थ नहीं लिया जो कि दुनिया में चलता है, जो संसार में चलता है, बल्कि उसका क्या वास्तविक है वो लिया, है ना। और जैसे कहते हैं ना कि विष्णु संरक्षण करने वाले होते हैं, ब्रह्मा निर्माण करने वाले होते हैं, और महेश संहार करने वाले होते हैं। हमारे यहाँ ये सृजन संहार और सृजन संहार और संरक्षण, इसकी जो व्यवस्था है ये उत्पाद व द्रव्य नाम के सिद्धांतों में है। उत्पाद यानी सृजन, तो हमारा ब्रह्मा है उत्पाद, हमारा संहार करने वाला महेश, महेश के स्थान पर हमारे यहाँ है वह, और संरक्षण मतलब वस्तु को टिकाए रखना यदि किसी में है तो वो विष्णु में नहीं, हमारे यहाँ उस विष्णु के स्थान पर कौन है, हमारे पास है द्रव्य का सिद्धांत। ऐसे उत्पाद व और द्रव्य ही हमारे वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, है ना। लेकिन कहते हैं कि जिसने भी आत्मानुभूति की उस व्यक्ति को आपको जो नाम लेना हो वो नाम लीजिए। हम पढ़ते हैं ना कि मेरी भावना हम पढ़ते हैं, है ना, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, है ना, सब जीवों को मुक्ति मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। अब ऐसा व्यक्ति जिसने राग द्वेष को जीता हो, जिसने सारे विश्व को जाना हो, राग द्वेष को जीतना मतलब वीतरागी होना, सारे विश्व को जानना मतलब सर्वज्ञ होना, और सब जीवों को मुक्ति मार्ग का उपदेश देना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हितोपदेशी होना। तो जिसमें ये तीन गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, उस व्यक्ति को आपको जो कहना है वो कहो, लेकिन उसमें ये गुण होना चाहिए। हम वास्तव में नाम को नमस्कार नहीं करते, हम गुणों को नमस्कार करने वाले हैं, हम गुणों की पूजा करने वाले हैं, गुणों की भक्ति करने वाले हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम अरिहंत रख दो तो हम क्या उसको पूजा करने लगेंगे? नहीं भाई, अरिहंत वाले जो गुण हमने माने हैं, जो गुण हमने कहे हैं, वो गुणों का सद्भाव यदि उसमें नहीं है तो हम उसको थोड़ी पूजेंगे। अरिहंत को भी हम उनके नाम के कारण थोड़ी पूजते हैं, बल्कि उनके गुणों के कारण पूजते हैं। इसीलिए कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश, भले ही आपको उसको जो कहना है कहिए, लेकिन उसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ये गुण होना चाहिए। क्योंकि जो रागी द्वेषी हो, किसी का भला करना चाहे और किसी का बुरा करना चाहे, ऐसा राग द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी भला नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी पूज्य नहीं हो सकता। पूज्य होने के लिए जरूरी है कि उसका वीतरागी होना, है ना, और उसमें सर्वज्ञता होना, उसमें हितोपदेशीपना होना, हित मित प्रिय वचन बोलने वाला होना। यदि ये गुण उसमें नहीं है तो फिर उसकी पूज्यता नहीं कही जा सकती। तो यहाँ लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, जिनको भी आप दुनिया में श्रेष्ठ कहते हो वो भी ओंकार को मानते हैं। ओंकार मतलब ओंकारमय शुद्धात्मा को, उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि ओंकार की वाणी में द्वादशांग रूप शुद्ध समाया हुआ है, और द्वादशांग रूप शुद्ध का सार क्या है? द्वादशांग का सार है द्रव्य की श्रद्धा करना, आत्मद्रव्य को जानना, शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेना।
यही द्वादशांग का सार है। तो ओंकारमयी वाणी का सार क्या हुआ? वही शुद्ध आत्मा। एक तरह से हम ये कहें कि आप आत्मा को बाहर निकाल दें और पूरे द्वादशांग की बात करें तो कहते हैं पूरे द्वादशांग का कोई मूल्य नहीं है। यदि एक आत्मा को आपने बाहर कर दिया और फिर द्वादशांग की सारी चीजों की बात करो, सबकी चर्चा करो, लेकिन महत्व नहीं है। ओंकारमयी वाणी में से आप आत्मा निकाल दो, फिर उस वाणी का रह जाएगा तो कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए ओंकार वाणी का, ओंकार का जो मूल साध्य है, मूल ध्येय है, वो भी कौन है? वो शुद्धात्म तत्व है। ये लिखा ना, ओंकार है ना, ओंकार ध्वनि अगम अपारा। ओंकार ध्वनि कैसी है? अगम है, अपार है ना। कहते हैं कि भगवान की वाणी में जितना आता है उसका अनंत भाग गणधर झेल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अगम है, अपार है, गणधरों के झेलने की भी सामर्थ्य नहीं है। और गणधर जितना ग्रहण करते हैं उसका अनंत भाग द्वादशांग में गूंथते हैं, और द्वादशांग में जितना ज्ञान गूंथा गया उसका भी अनंतवा भाग आज हमको शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त है। तो सोचिए उस जिनेंद्र भगवान की देशना में से कितना कितना कम ज्ञान हमें प्राप्त है, लेकिन जितना ज्ञान भी प्राप्त है वो ज्ञान हमको सम्यक दर्शन में कार्यकारी बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मूल बात आ गई है। हमें हमारे शुद्धात्म तत्व की शरण लेना और संसार शरीर भोगों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व या जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है, इस सुख बुद्धि को छोड़ना है ना। तो इसलिए ओंकारमयी वाणी को क्या कहा? अगम अपारा। और कैसी है? 52 अक्षर गर्भित सारा। आप जितने 52 अक्षर हिंदी के होते हैं वो सारे अक्षर इसमें ही गर्भित कर लो। और इन अक्षरों मई ही तो क्या होती है? द्वादशांगमयी वाणी होती है। जब हम द्वादशांग वाणी का विस्तार पढ़ते हैं तो वहां पर चर्चा आती है कि भाई इस अंग में इतने पद हैं, इतने अक्षर हैं, ये सारी चर्चा आती है कि नहीं? तो द्वादशांग की वाणी भी कैसी है? भाषात्मक है, द्रव्य श्रुत रूप है। और वो भाषात्मक, शब्दात्मक, पदात्मक जो वाणी है वो वाणी इस ओंकार नाम के एक शब्द में, ओंकार में वो सारे 52 अक्षर गर्भित हो जाते हैं। चारों वेद शक्ति है जाकी, चारों वेद। अब हमारे यहाँ वो यजुर्वेद और वो सब नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद है ना, और यथर्व, अथर्ववेद, ये नहीं। हमारे तो चारों वेद कौन से हैं? द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, ये हमारे 4 वेद है ना। इन 4 अनुयोग में ही भगवान की सारी वाणी को निबद्ध किया गया है। तो ऐसे ओंकारमयी वाणी में वो चारों अनुयोग भी गर्भित हो जाते हैं ताकि महिमा जगत प्रकाशी। और ऐसी जो ओंकारमयी वाणी, जो 4 अनुयोग हैं, वो तो जगत का प्रकाश करने वाले हैं और जगत में प्रसिद्ध हैं, जगत में उनकी मान्यता है। ओंकार घट घट परवेशा। और ओंकार कैसा है कि ओंकार में जिस तत्व को बताया वो घट घट में है। वो जिनेंद्र भगवान की वाणी कहाँ है? देखिए, द्रव्य श्रुत तो बाहर होता है। द्रव्य श्रुत यानी जो अक्षरात्मक ज्ञान होता है ना, वो अक्षरात्मक वाणी तो बाहर होती है, लेकिन भाव श्रुत अंदर में होता है। और जब हम द्रव्य श्रुत के जरिए भाव श्रुत तक पहुंचते हैं तभी वास्तव में श्रुत की सार्थकता है। और यदि हम द्रव्य श्रुत के जरिए भाव श्रुत तक ना पहुंचे तो ये समझना फिर श्रुत का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। इसलिए श्रुत का महत्व कब है? कि जब हम भाव तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि भाव का जैनागम में बहुत महत्व है। हमने भावों को बहुत प्रधानता दी है। भावना भवनाशिनी। एक जगह तो ममल पाव ग्रंथ में की टीका लिखते हुए ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी कहते हैं, है ना, जैसा भावे वैसा हो जावे। आप अपने आप को पामर भाओगे, पामर यानी अपने आप को दीनहीन भाओगे तो दीनहीन ही होते रहोगे। और अपने आप को सिद्ध भाओगे, अपने आप को भगवान शरीर का देखोगे तो कहते हैं सिद्धत्व की प्राप्ति करोगे, भगवत पने की प्राप्ति करोगे। पर्याय में भी वो भगवान पना प्रकट हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद की भी गाथा है ना कि जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अशुद्ध भावे आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। यदि आप शुद्ध भाएंगे तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, और अशुद्ध भाएंगे तो अशुद्धता की प्राप्ति होगी। और हम सबके साथ यही तो होता है। हम कहते हैं भैया हम तो इतने कसाई हैं, पापी हैं, है ना, हम तो बहुत, अब हमारा सारा जोर किस पे है? हमारे विकार पे, हमारी कमियों पे है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम 4 गति 84 लाख योनियों में घूमे, लेकिन तब भी हमारी ज्ञान दर्शन शक्ति का अभाव नहीं हुआ। हमारा ज्ञान दर्शन की शक्ति परिपूर्ण रही।
हम आत्मा के अनंत गुणों की शक्ति से परिपूर्ण रहे, ऐसी परिपूर्णता हमारी सदाकाल रही, हमें उसका जोर नहीं आया, हमें उसका बल नहीं आया, और हमने हमेशा हमारी पामरता को देखा, और जब पामरता को देखा तो पामरता की प्राप्ति होती रही। यदि भगवतपने को देखते, सिद्धत्व को देखते, तो निश्चित तौर पे सिद्धत्व की भी प्राप्ति करते। तो यहां कहते हैं कि ओंकार घट घट प्रवेशा, जो ओंकार है, ओंकार का जो सार है, ओंकारमयी वाणी का जो सार है, वो घट घट में है, घट घट में है, तेरे घट घट का वासी है ना। क्यों जाता कैलाश, क्यों जाता काशी, आता है ना ये है कि भाई अलग अलग तीर्थों पे घूमने से फायदा नहीं है, घट में ही तेरे सब कुछ है। जैन धर्म कहां पे है? जैन धर्म किताबों में है, जैन धर्म सरनेम में है हमारे, या कहां पर है? सुंदर पंक्तियां हैं बनारसीदास जी की, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। क्या कहा? घट घट में नहीं, जिन कहां बसते हैं? जिनेंद्र कहां बसते हैं? जिनेंद्र यहां बसते हैं। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, और घट घट में जैन है। जिसने ऐसे अपने जिनत्व को स्वीकार किया वो ही जैन है। इसलिए जिन भी यहाँ है घट में, और जैन भी घट में ही है, मतलब मेरे स्वभाव में है। और मद मद राके मोह जोर सो मत वाला, समझे नहीं? लेकिन मिथ्यात्व का मत, मिथ्यात्व का मद, मिथ्यात्व की मदिरा इतनी सर पर चढ़कर बोल रही है कि उसके जोर के कारण हमें ये बात समझ में नहीं आती, और हम जैन धर्म को चारों गलियों में जगह जगह जाकर तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले में पहले ये निर्णय करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ, है ना, हम इससे आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं, जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन का स्वरूप क्या है, जैन दर्शन की भावना क्या है। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर समझिए कि हम शास्त्रों को कितना ही पढ़ें, लेकिन शास्त्रों के वाचन से उस मूल मंतव्य तक, मूल कृत्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और ये किसी और को देखने की बात नहीं है कि हम शास्त्र को पढ़ें और दूसरे को देखें कि उनने कितना किया, उनने कितना किया, बल्कि अपने आप को देखने की बात है। स्वाध्याय में स्व शब्द को हमने लिया है, तो स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन। यदि आपने स्व को बाहर निकाल दिया तो फिर काय का स्वाध्याय रहा? स्वाध्याय के लिए तो जरूरी है ना कि उसमें स्व होना, स्व की पड़ताल होना, स्वयं का विवेक होना, स्वयं का निर्णय होना। यदि स्वयं का निर्णय नहीं है, स्वयं मैं कौन हूं इस बात का हमको श्रद्धान नहीं है, तो जब तक ऐसा श्रद्धान नहीं तब तक वास्तव में स्वाध्याय कहां रहा? वो तो पराध्याय हुआ, है ना। ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय है कि पराध्याय है? अरे ग्रंथ का अध्ययन तो पराध्याय है, लेकिन उन शास्त्रों के, ग्रंथों के माध्यम से हमें जो अपना स्वरूप ख्याल में आता है, और हमारी इस वेद विज्ञान की प्रक्रिया, तत्व निर्णय की प्रक्रिया जो अंतर में चलती है, वास्तव में वो स्वाध्याय कहने में आता है ना। तो इसीलिए हमें ये विचार करना कि घट घट में जैन है, घट घट में ओंकार है ना। ओंकार घट घट प्रवेशा ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेशा। सभी भगवंत जो हैं, चाहे आप उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से कहो, लेकिन यदि उनके अंदर वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता है, हमारे पंच परमेष्ठी हैं, वो भी इस घट घट में वसने वाले ओंकार स्वरूपी, है ना, ओंकार के प्रतीक रूपी ओंकारमयी वाणी का सार जो आत्मा है उसको ही ध्याते हैं। नमस्कार ताको नित कीजिए, ऐसे ओंकार को नमस्कार मैं करता हूं, निर्मल होए परम रस कीजिए। और जो ऐसे अपने शुद्धात्म तत्व को ध्याता है, उसको नमन करता है, वह क्या होता है? वो निर्मल दशा की प्राप्ति करता है। ऐसे ही ओंकार को मंगलाचरण में याद किया। क्या कहा? ओंकार वेदांत, मतलब ओंकार रूप वेदांत शुद्ध आत्म तत्व है ना। वेदांत किससे कहते हैं? वेदांत का मतलब क्या होता है? जहां वेद का अंत, मतलब वेदों की सारी बात जहां पर पूर्ण हो, उसको कहते हैं वेदांत। ऐसे ही हमारे चारों अनुयोगों का सार जो हो, चारों अनुयोग जिस बात को पर जाकर पूर्ण हो, जिस एक बात को सिद्ध करते हो, वो कौन सी बात है? वो कहते हैं, वो बस एक बात है कि मैं आत्मा हूं, है ना। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं संसार शरीर रूप नहीं हूं। इस बात की प्रेरणा हमारे चारों अनुयोगों में दी, इसलिए हम उन चार अनुयोगों को वेद कहें और इस बात को कहें वेदांत, है ना। सच्ची बात तो क्या है? मैं कौन हूं? मैं शरीर रूप नहीं, मैं संयोग रूप नहीं, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूप नहीं, है ना। मैं कैसा हूं? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी अपने स्वरूप का निर्णय, स्वरूप का श्रद्धान, उसे कहते हैं वेदांत।
और ओंकार वो कैसा है? यही वेदांत शुद्धात्म तत्व है। कैसा है? वेदांत शुद्ध आत्म तत्व है, वो ओंकारमयी है। मतलब कारण स्वामी ओंकार के माध्यम से शुद्धात्मा को याद करते हैं, है ना। ओंकार में भी उनका वजन किस पर है? ओंकार की बात करते हुए भी वजन तारण स्वामी का जिस ओर है वो अपनी शुद्धात्मा की तरफ है। आगे क्या लिखते हैं कि प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, और वो ओंकार कैसा है? वो तत्वार्थ का सार है। ये जो शब्द है ना तत्वार्थ का सार, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि अभी जब हम गाथा पढ़ेंगे ना आगे जब हमारी चर्चा चलेगी, आज तो नहीं, तो तत्वार्थ सार्धम में बहुत बार शब्द आया है, और तत्वार्थ का सार क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो याद रखना कि देखिए मंगलाचरण में भी तत्वार्थ सार्धम लिखा कि सब तत्वों का सार, तत्वों का नहीं तत्वार्थ का सार यदि कुछ है तो वो क्या है? यही ओंकारमय शुद्धात्म तत्व है। यदि शुद्धात्म तत्व का निर्णय नहीं किया तो तत्वार्थ का निर्णय करना भी कहलाएगा नहीं। उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र लिखा ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कब कहलाएगा? कि तत्वार्थ के माध्यम से जिसे आत्म श्रद्धान हो, और यदि आत्म श्रद्धान ना हो तो फिर तत्वार्थ का श्रद्धान कहां कहलाएगा, है ना। तो ये बात यहां लिखते हैं कि वो ओंकार रूप शुद्धात्म तत्व कैसा है? वो तत्वार्थ का सार है। और कैसा है? तो तीसरी पंक्ति में लिखते हैं ज्ञानमयम सम्यक दर्शनोत्तम, कि वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमयी है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होती है? ये कोई हवा में प्रकट थोड़ी होती है, बल्कि शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसलिए वो शुद्धात्मा कैसा है? वो रत्नत्रयमयी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को लेने के लिए सम्यक दर्शन की तरफ मत देखो, बल्कि शुद्धात्मा की तरफ देखो, क्योंकि जो शुद्धात्मा को देखेगा, शुद्धात्मा को ग्रहण करेगा, उसे पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो ना मिले ऐसा कभी तीन काल में संभव नहीं है। तो कैसा है वो? कितने विशेषण आ गए? ओंकार कैसा? ओंकार है वेदांत शुद्धात्म तत्व, है ना। शुद्धात्म वेदांत रूप है। और कैसा है? तो कहते हैं कि तत्वों का सार है। वो शुद्धात्म तत्व रूप ओंकार सभी तत्वार्थों का सार है। और कैसा है? तो कहते हैं ज्ञानमयम दर्शन, सम्यक दर्शनोत्तम, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमयी है। और कैसा है? सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है और चैतन्य रूपी है। यदि आत्मा को कोई एक विशेषण देना हो तो कौन सा विशेषण देगी? चैतन्य, चित्त सामान्य। इस चित्त सामान्य विशेषण में आत्मा के अनंत गुणों को गर्भित कर लिया जाता है। और हमारी जिनवाणी में ये चैतन्य शब्द इतना आया है, सभी आचार्यों ने चैतन्य तत्व की इतनी महिमा गाई है ना। एक बड़ी प्रसिद्ध गाथा है जो कि सार, नियम सार, अष्टपाहुर, है ना, और क्या कहते हैं पंचास्ती का है, समय सार, सभी पांचों परमागमों में और प्राचीन ग्रंथों में भी है, धवला आदि ग्रंथों में भी वो गाथा है। उसमें भी आत्मा का जो एक विशेषण दिया वो चैतन्य दिया। कौन सी गाथा है? अरस अरूपम गंधम, है ना, अवत्तम चेदनागुणमसद्दम, कि मैं कैसा हूं? अरस हूं, अरूप हूं, है ना, अगंध हूं, अव्यक्त हूं, ये पांचों इंद्रियों के विषयों से रहित हूं। अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, पांचों इंद्रियों के विषयों से रहित हूं, है ना। और कैसा हूं? तो कहते हैं कि अलिंग ग्रहण हूं, जान अलिंग गहनम, है ना, अरस अरूपम गंधम अवत्तम चेतनागुणमसद्दम, जान अलिंग गहनम। उसे कैसा जानो? अलिंग ग्रहण जानो। अलिंग ग्रहण है, अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, लेकिन उसे एक विशेषण वहां पर पॉजिटिव दिया, बाकी सब तो निगेटिव दिए। अरस, अरूप, अगंध, कौन सा विशेषण पॉजिटिव दिया? चेतना गुणम, चेतनामयी है। आत्मा कैसा है? चेतनामयी है। वो रस में नहीं, रूप में नहीं, गंध में नहीं, वर्ण में नहीं, इन सब में नहीं है, बल्कि वो कैसा है? वो चेतनामयी है। चेतना, देखिए मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग शायद अपना माइक जो है वो ओपन कर लेते होंगे। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगे तो दूसरे लोगों को प्रॉपर आवाज नहीं जा पाएगी, है ना।
इसलिए अपना माइक जो कॉर्नर में जो एक माइक का निशान बना हुआ है ना, उसको म्यूट करके रखें। म्यूट करके रखेंगे तो बाकी सभी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो इस तरह से चैतन्य विशेषण को, आत्मा का चैतन्य गुण, चैतन्य विशेषण अनेकों स्थानों पर बताया गया है। ऐसे उस विशेषण को सिर्फ विशेषण मात्र तक ना समझें, बल्कि उस चैतन्य के भाव को भी हम पकड़ें, और इस चैतन्य भाव को याद करके, किस तरह के चैतन्य भाव को याद करके तारण स्वामी यहाँ अपने मंगलाचरण में शुद्धात्म तत्व की शुद्धात्म तत्व की भक्ति करते हैं, उसको हमें समझना चाहिए। और ऐसे शुद्धात्म तत्व को तत्वार्थों का सार कहते हैं, उसे रत्नत्रयमयी कहते हैं, और ऐसे शुद्धात्म तत्व की दृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं, उसे याद करके मंगल करते हैं। हालांकि ग्रंथ का मंगल इष्ट को याद करके किया जाता है, लेकिन तारण स्वामी के लिए पहले में पहले यदि कोई इष्ट है तो कहता है मेरा अपना शुद्धात्म तत्व ही मेरे लिए सबसे बड़ा इष्ट है। ऐसे इष्ट को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि अन्य 5 परमेष्ठी भी इस आत्मा के बल पर ही परमेष्ठी हुए। तो परम इष्ट यदि जगत में कोई है तो वो आत्मा है। उस परम इष्ट की श्रद्धा करके ही बाहर में परम पद की प्राप्ति होती है। अष्टपावल ग्रंथ में एक गाथा आती है ना, उसका भावानुवाद कुछ ऐसा है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कि भाई अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी ये कौन है? कहते हैं ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। इसलिए पहले में पहले शरण कौन? तो कहते हैं हमारा अपना आत्मा शुद्धात्म तत्व ही हमारे लिए शरण है। ऐसे उस इष्ट शरणभूत शुद्धात्म तत्व का स्मरण करते हुए तारण स्वामी इस ग्रंथ का यहाँ पर मंगल करते हैं। ऐसे मंगलाचरण में पहले इष्ट देव का नमस्कार किया, और फिर दूसरे मंगलाचरण में कैसे महावीर भगवान और सिद्धों का नमस्कार करके तारण स्वामी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आखिर में हमको आत्मगुणों की माला का आरोहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करेंगे। वो सारी चर्चा हम अपनी आगे की कक्षाओं में लेंगे। आपसे निवेदन है, पुनः निवेदन है, 40-45 मिनट की हमारी कक्षा है, इसलिए इसमें समय से जुड़ें। क्योंकि यदि आप बीच में जुड़ेंगे, है ना, पहले जुड़ेंगे और बीच में छोड़कर चले जाएंगे, या बीच में जुड़ेंगे शुरू से नहीं जुड़ेंगे, तो विषय पूरा ख्याल में नहीं आएगा। और पूरे 12 जो कक्षाएं हैं लगभग, उन 12 ही कक्षाओं से जुड़ें, क्योंकि आप एक भी कक्षा मिस करते हैं तो वो पहले का विषय चला जाएगा। और हमारी ये कोशिश है कि इन 12 कक्षाओं में हमको 32 गाथाएं करना है, ताकि हमें पूरे मालारोहण ग्रंथ का सार, उसका मंतव्य समझ में आए, और ऐसी आत्मगुणों की माला हम हमारे जीवन में भी धारण करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ हम इस स्वाध्याय को करेंगे। और बाहर में शिविर की जो परिपाटी है, एग्जाम वगैरह है, वो बाहर का विषय वस्तु है, लेकिन मूल तो हमें उस माला का आरोहण करना है, आत्मगुणों की माला का। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा ध्येय है। इसी भावना के साथ हमारी चर्चा चलेगी। अभी हमारा समय यहाँ हो चुका है, इसलिए यहाँ विराम लेते हैं। दोपहर में ठीक 4 बजे हमारी मालारोहण की कक्षा शुरू होगी। 3:55 पर करेक्ट आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक से आपको जुड़ना है, और ठीक 4 बजे से 4:45 लगभग इस समय तक हमारी कक्षा चलेगी। तो सभी लोग उस कक्षा में जुड़ें। शेष चर्चा आगे हमारी अगली कक्षा में होगी। सभी को यहीं पर सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तारण।